आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर को कवर किया है। हर साल आग लगती रहती हैं, कभी हॉस्पिटल में लग रही हैं, कभी कहीं लग रही हैं। हम देखेंगे कि रूल्स क्या कहते हैं। और अभी जो आग लगी है अहमदाबाद और विजयवाड़ा के हॉस्पिटल्स में, कोविड हॉस्पिटल्स थे। अहमदाबाद की बात करें, स्वर्ण हॉस्पिटल था, 8 पेशेंट की मौत हो गई। होटल को कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया था क्योंकि हॉस्पिटल्स इतने नहीं हैं, तो अगर जो भी प्लेसेस हैं जिनको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है कोविड-19 हॉस्पिटल में, उनको कन्वर्ट किया गया, लेकिन वहां पे आग लग गई। तो विजयवाड़ा में भी 11 पेशेंट की जाने गई, अहमदाबाद में 8 पेशेंट्स की जाने गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी थर्सडे में ये हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आग लग रही है? क्या रूल्स नहीं है इसको रोकने के लिए? नॉर्म्स नहीं है? हम देखेंगे। और रिस्पॉन्सिबल कौन है ये भी जानेंगे। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए। सेल आ गई है, फर्स्ट सेल ऑफ द ईयर। आपको इंडिया 5 कूपन कोड इस्तेमाल करना है। यूपीएससी स्मार्ट कोर्सेज जो कि हमारे बहुत ट्रेंडिंग में है, 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। 17 अगस्त तक वैलिडिटी है, तो जरूर इस सेल का फायदा उठाएं। SIR_E कनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पे ये मेरी आईडी है। दोनों ही जगह आप पीडीएफ के साथ साथ, पीडीएफ तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे जरूर मैसेज करिए। ओके, विजयवाड़ा और अहमदाबाद हॉस्पिटल्स में आग लगी। अगर टोटल देखें तो विजयवाड़ा में 11, अहमदाबाद में 8, टोटल 19 पेशेंट्स की जान गई। ये कोविड-19 ना, मतलब 2020 ये बहुत मनहूस हो रहा है। ये साल जो है वो ऐसा जा रहा है, इतनी मौतें, ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है कि क्या बताएं। नेचुरल कैलामिटीज, अननेचुरल डेथ्स, पता नहीं क्या क्या और देखना अभी बाकी है। तो रूल्स क्या कहते हैं, इससे पहले हम रूल्स को जाने। मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। 8.1 के सब्सक्राइबर है, यही वाला ज्वाइन करिएगा, ये ऑफिशियल है। क्या कहता है? कोड्स फॉर फायर सेफ्टी, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, पब्लिश्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS। उसने बकायदा डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं बिल्डिंग्स अक्रॉस द कंट्री, क्या क्या इनको सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। लेकिन क्या ये सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं? शायद नहीं, तभी तो ऐसी घटनाएं होती हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल एक घटना हुई थी, शायद गुजरात की थी, कहां की थी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे वो फुटेज याद है। एक कोचिंग सेंटर था और टॉप फ्लोर पे आग लगी थी, और वहां के जो बच्चे थे बाहर निकल नहीं पाए। वो दोस्तों, वो शायद 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, वो खिड़की के बाहर खड़े हो गए और वो लोग कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। और वो इतना खतरनाक, इतना भयानक मंजर था दोस्तों। छोटे छोटे बच्चे 15, 16 साल, 17 साल कोचिंग अटेंड कर रहे थे, आग लगी खिड़की के बाहर, वो लटक गए अपनी जान बचाने के लिए और कूद गए, डेथ हो गई उनकी। वो जो हादसा था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो ये फ्लॉ दिखाता है। बिल्डिंग्स तो बना दी जाती हैं, लेकिन सेफ्टी मेजर्स नहीं, बिल्कुल उनको ताक पे रख दिए जाते हैं, जबकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए, हादसे बता के थोड़ी ना होते हैं। शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ हो गया, आप कहां भागेंगे, कहां जाएंगे? रास्ता होना चाहिए। और नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, भारत ने इसको बकायदा बताया है कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े होटल्स में भी आप देखेंगे कि इसको अध्ययन नहीं किया जाता है। द चैप्टर ऑन फायर एंड लाइफ सेफ्टी, ये इंस्ट्रूमेंटल है। फायर एंड लाइफ सेफ्टी की अगर बात करें, ये एक इसका अलग चैप्टर है इसमें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कहता क्या है, देखिए रूल्स क्या कहते हैं। सबसे पहले तो कभी भी आग लगे क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है। सबसे पहले, अगर आग लग रही है, एक अल्टरनेट रूट देना चाहिए। वो अल्टरनेट रूट क्या होता है? सीढ़ियां, बगल में सीढ़ियां हो। आपने अक्सर देखा होगा कि एक दरवाजा होता है और उसमें हमेशा ताला लगा होता है, वो सीढ़ियां होती है, वो फायर एग्जिट होता है। जब आप सिनेमाज में जाते हैं, उनको तो खैर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो ध्यान रखते भी हैं, तो आपने देखा होगा सामने फायर एग्जिट लिखा रहता है कि आप फटाक से निकले वहां पे अगर आग लग जाए। क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज कर रहे हैं, कहां शॉर्ट सर्किट हो जाए, डक्ट्स होते हैं, एयर कंडीशनर का पूरा वेंट्स होते हैं वहां पे, तो वहां पे कहां आग लग जाए आपको नहीं पता, कब हादसा हो जाए। तो ऐसे अल्टरनेटिव रूट्स, और अल्टरनेटिव रूट में स्टेयर्स आएंगे, सीढ़ियां, पास में सीढ़ियां लगाओ और तुरंत भगाओ सबको जैसे ही आग लगे। तो एक तो हो गया फायर एग्जिट, दूसरा हो गया आपका फायर एस्केप रूट, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, स्टेयरकेसेस,
फिर पैसेज वेज की विड्थ कितनी होगी। अब मान लो कि ये जो फायर एग्जिट है, रूट्स हैं, स्टेयर केसेस है, ये बहुत ही छोटी हैं, ठीक है, इनकी विड्थ तो बहुत छोटी है, तो लोग भाग पाएंगे? आपको लगता है लोग भाग पाएंगे? चौड़ा रखो, जितना हो सके इसको चौड़ा रखो। कॉरिडोर्स बनाओ, वाटर टैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट, फायर टावर्स, ठीक है, अलार्म, जैसे ही होता है ना कि आपने देखा होगा कि स्प्रिंकलर्स, वाटर स्प्रिंकलर्स, इसमें क्या होता है कि जैसे ही आग लगती है, वो ऊपर एक होता है अलार्म टाइप का, वो जैसे ही बचेगा तुरंत पानी वहां से आएगा और आग को बुझा देगा, जिसको स्प्रिंकलर्स कहते हैं। तो इन सब की चेकिंग होती है, हर साल यहां पे ऑडिट होता है, फायर ऑफिस से आता है, पैरामीटर्स को चेक करता है। लेकिन आपको पता है हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, कई बार कुछ फ्लोर तो इलीगल बना लिए जाते हैं, लीगल है ही नहीं वो। अभी जो नॉर्म्स है ना, याद रखिएगा, हाइट, साइज और ऑक्यूपेंसी लोड के हिसाब से बदलते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई छोटी बिल्डिंग है और बड़ी बिल्डिंग, भाई दोनों के प्लान्स, दोनों के नॉर्म्स अलग होंगे ना, ठीक है। तो ये अब हॉस्पिटल्स के लिए अलग अलग है, कमर्शियल स्पेसेस के लिए जैसे सिनेमाज हो गए, स्कूल्स हो गए, उनके लिए अलग है। ये डिफर करते हैं बेसिकली, स्पेसिफिकेशन जो हैं आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिल्डिंग्स। ऐसा नहीं है कि सबको हम एक ही पैमाने पे नापेंगे, सिनेमास के लिए अलग है, स्कूल्स के लिए अलग है, हॉस्पिटल्स के लिए अलग है। ये आग जो है वो हॉस्पिटल में लगी हुई है, लगी थी मतलब। अब देखिए, किसी भी बिल्डिंग में कम से कम 2 सीढ़ियां होना चाहिए, 2 रूट देने चाहिए, एटलीस्ट 2 स्टेयरकेसेस, स्पेशली अगर बड़ी बिल्डिंग है। अगर 1800 स्क्वायर मीटर का ब्लॉक है, कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, वहां पे 1800 स्क्वायर मीटर का ब्लॉक है, फायर डोर होना चाहिए। आपने देखा होगा सिनेमा में, जब आप बैठते हैं सामने होता है ना फायर एग्जिट, फायर डोर, आग लगे तो तुरंत वहां से जाइए। सो देयर हैज टू बी अ फायर डोर इन द मिडिल बिसाइड्स द मैंडेटरी 2 स्टेयरकेस। आप समझ रहे हैं, ये बगल अगल बगल तो स्टेयरकेस हो ही, और एक फायर डोर भी तो मिडिल में, ताकि आग लगे जितनी जल्दी हो सके उस बिल्डिंग को खाली करवाया जा सके। क्या होता है ये आपने देखा है कहीं? इतना ज्यादा नहीं देखा होगा। देन एयर कंडीशनिंग डक्ट्स, इनकी वजह से भी एयर कंडीशनिंग, देखिए ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, ये वो वाला एसी थोड़ी ना होता। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ये सेंट्रलाइज्ड एसी, बकायदा प्लांट से एसी चलता है, तो देयर आर डक्ट्स पासिंग थ्रू। अब इनमें फायर डैम्पनेस, इनमें आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, फायर डैम्पनेस हो। जैसे ही यहां पे आग लगे या फिर स्मोक हो, धुआं उठे, तुरंत फायर डैम्पनेस हो, इसको टैकल किया जा सके, बुझाया जा सके। लेकिन इन सब में खर्चा लगता है, तो जो बिल्डिंग बना रहे, जो प्राइवेट बिल्डिंग बना रहे हैं, वो अपना खर्चा भी बचाते हैं। देन ट्रैवल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अब मान लो कि आग लगी है और 50 मीटर आपको सीढ़ियां दी हुई है, फायदा है उसका? नहीं। मैंने बताया ना, जो कॉरिडोर है, जो रूट्स है, एक तो उनकी चौड़ाई बहुत मैटर करती है। छोटा सा एग्जिट है जहां पे 2-3 लोग ही जा सकते हैं, एक बार में 2-3 लोग। और मान लीजिए कि एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे काफी ज्यादा लोग हैं, 50-60 लोग हैं, और आग लग गई, उस छोटे से गेट में जहां पे 3-4 लोग जा सकते हैं, एकदम से भीड़ आएगी, फायदा क्या? उसको चौड़ा करो। साथ ही साथ डिस्टेंस कितना है, कितनी पास है, जो एग्जिट है वो कितना पास है। जो रूल्स कहते हैं 24 मीटर होना चाहिए, बस सिर्फ 24 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ताकि आप आसानी से स्टेयरकेस को पकड़ सके, वहां पे जा सके। आप समझे? तो ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, ये सब रूल्स कहते हैं। वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट होता है। देखो धुआं है ना, अगर खुला हुआ है, सब कुछ खुला है, बिल्डिंग बहुत बढ़िया प्रॉपर वेंटिलेशन है, तब तो धुआं चला जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, वेंटिलेशन ज्यादातर होता नहीं है, बिल्डिंग्स में आप देखेंगे बहुत ही क्लोज्ड होती हैं, है ना, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, तो वही फायर डोर्स होने चाहिए। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, शॉर्ट सर्किट से कई बार आग लग जाती है। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स, वायरिंग, इन सब के बारे में भी बोलते हैं। इनके सेपरेट डक्ट्स होने चाहिए, एक ही में सब कुछ नहीं हमको लगाना चाहिए। एक में अगर सब कुछ कर देंगे तो फायर मतलब आग लगने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो सब कुछ सेपरेट करो। नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, खर्चा बचाने के लिए लोग अक्सर सस्ती चीजें लगा देते हैं। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, इसमें खर्चा लगता है, पैसा लगता है। तो आपका पता ही है कि पैसा कम हो जाए, जान चली जाए, बस पैसा कम करो, ऐसा होता है। अब हालांकि सरकार की जिम्मेदारी है, जो यहां पे ऑडिट ऑफिसर आ रहा है वो हर साल चेक करता है ये सब चीजें बिल्डिंग्स में, लेकिन खैर अब हम क्या बताएं। ये चीज हर्डल्स क्या हैं, ये तो रूल्स आपने देख लिए, लेकिन ये फॉलो क्यों नहीं होते हैं?
सबसे पहली बात तो ज्यादातर फायर स्टेयर केसेस आपने देखा होगा लॉक रहते हैं, सिक्योरिटी रीजंस के लिए उनको लॉक कर दिया जाता है, तो लोग वहीं फंस जाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता ऐसा क्यों होता है, वो बोलते हैं सिक्योरिटी रीजंस है, नहीं 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 यहां से कोई आ सकता है, कोई जा सकता है, इसलिए इसको लॉक कर दे रहे हैं। बट ऐसा मुझे कहीं देखने का तो नहीं मिला कि कोई आता है कोई जाता है। ये तो आपने फायर स्टेयर केस से तो आंख से बचने के लिए ही, और मैंने बताया ना कि हाथ से बचा के तो आते, बता के तो आते नहीं है। उसके बाद कई बार ये जो स्टोरेज, ये जो कॉरिडोर्स होते हैं ना, ये स्टोरेज एरियाज के रूप में यूज होते हैं। मतलब यहां पे क्या होता है कि कॉरिडोर्स एक्चुअली में बचने के लिए है कि आग लगे तो इन कॉरिडोर्स का यूज करके बाहर निकल सके, लेकिन यहां पे गद्दे डाल दिए जाएंगे, यहां पे जो भी सामान होता है बिल्डिंग का जो यूज नहीं हो रहा है वो डाल दिया जाएगा, स्टोरेज एरियाज की तरह यूज करते हैं ये लोग। तो कहां से फिर बाहर निकल पाएगा कोई अगर आग लगी है तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ कई बार जो होता है फ्लोर्स जो है उनको इलीगली ऐड किया जाता है, और इंस्पेक्शन को भी मैंने बताया ना, ऑडिट ऑफिसर आया, लो टेबल के नीचे से ये लो और निकलो यहां से, ऐसा होता है। सिस्टम हमारा कैसे काम करता है वो आपको पता ही है, आपने भी झेला ही होगा एक ना एक टाइम पे। बहुत ऑफिसर्स बहुत ईमानदार भी होते हैं, लेकिन कुछ ऑफिसर जो है वो, लेकिन इन सबसे जब बड़ा हादसा होता है तब हम जागते हैं, तब गुस्सा आता है कि ये सब क्यों नहीं हुआ। अब किसको ब्लेम किया जाए? मैनेजमेंट को ब्लेम करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लेम करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया बस पैसा बचाओ, पैसा वही सब कुछ कि जितना कम हो सके, जितना पैसा हो सके बचा ले। तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या, जो फायर इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, जो स्प्रिंकलर्स, मैंने अभी बताया ना कि फायर लगती है, वो ऊपर शावर होता है, वो आएगा सब आग बुझाएगा, लेकिन वो भी प्रॉपर काम नहीं करता है, फिर लगाया नहीं जाता उसको। होस पाइप्स हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, इन सबको जो भी ये सप्लाई करते हैं और जो मैनेजमेंट है अकाउंटेबल, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराओ। मेंटेनेंसी प्रॉपर नहीं है। अगर हॉस्पिटल्स में आग लगी है, हॉस्पिटल में बताइए लोग मर रहे हैं, बीमारी की वजह से नहीं, आग की वजह से लोग मर रहे हैं, तो फिर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मतलब ये तो यहां पे जाने गई है ना, तो किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैनेजमेंट, सिंपल सी बात है। और म्युनिसिपल बॉडीज भी रिस्पॉन्सिबल है। आप बिल्डिंग बना रहे हैं, म्युनिसिपल बॉडीज आपको क्लियरेंस देती है ना, एनओसी देखती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी आपको लेनी पड़ती है ना, कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा सी। तो म्युनिसिपल बॉडीज ने कैसे क्लियरेंस दे दिया? उनको भी अकाउंटेबल ठहराओ। जो आर्किटेक्चर है, जो बिल्डर है, उनको भी सवाल खड़े करो, उनको भी बुलाओ। कैसी आपने बिल्डिंग बनाई है? स्टेयर केस नहीं दिए, रूल्स के हिसाब से आपने बिल्डिंग नहीं बनाई, वैलिडिटी कितनी है, सेफ्टी क्या है, इन सबको बैठाओ, सबके मुकदमा चलाओ, क्योंकि यहां पे जान गई है। आप समझ रहे हैं? तो ये लेक्चर है, आई होप आपको पसंद आया होगा। इस तरीके के लेक्चर्स में और लाता रहूंगा ताकि आप अवेयर हो सकें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।